हेलो गाइस, स्वागत है सबका हमारी सपनों की रहस्यमयी दुनिया में। धीरे धीरे करके हम सपनों के सारे रहस्य खोलेंगे। सपनों की दुनिया के रहस्य। हम में से 98% लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं और सपनों में ऐसे अजीब हालात, अजीब चीज़ें देखते हैं कि वो पूरा दिन परेशान रह जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो मैंने कल भी ये बताया था अपने वीडियो में कि सपने हमारे वो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। उनकी कैटेगरियाँ बटी हुई हैं। कौन से सपने किस माध्यम से आते हैं और उन सपनों का अर्थ क्या होता है, उनका फल कितने टाइम में मिल जाता है, ये सब सपने का वक्त तय करता है। जो लोग सपने देखते हैं रात 10 से 12 के बीच में, मैंने कल बताया था, उनके सपने पूरे वो करने की कोशिश करते रहते हैं, वो सपने उनके दिनचर्या से रहते हैं। जो सपने आते हैं हमको 12 से 3 रात को, वो सपने निश्चित तौर पे कोई निगेटिविटी, कोई निगेटिव शक्ति आपके आसपास होती है, या तो आपके मन को भटका रही होती है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही होती है, आपको कमज़ोर कर रही होती है, तोड़ रही होती है, ये डरावने सपने दिखा रही होती है कि ये दुर्घटना हो गई, ये दुर्घटना हो गई, आप बस परेशान रहो। ये होता है 12 से 3 का। अब 3 से 5 का, 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लगता है, भगवान का टाइम होता है। 3 से 5 के बीच का जो सपना होता है वो आपके ही पूर्वज, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता कभी किसी रूप में आके, कभी किसी रूप में कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, तो भी आपको सपने आते हैं। और 12 जो आप सुबह 3 से 5 सपने देखते हैं, वही सपने सत्य होते हैं, सच तक वही लेके जाते हैं। तो सपनों की ये रहस्यमय दुनिया में बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं, लोग आज तक इसको सुलझा नहीं पाए हैं। मेरे सपने तो ऐसे होते हैं कि एक पूरी फिल्म बन जाए एक दिन के सपने में। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि इसका कोई परीक्षण कर ले कि मेरे सपने जहाँ से मेरी नींद खुलती है और मैं बाहर जाती हूँ और आके लेट जाती हूँ, मेरा सपना वहीं से क्रेडिट वापस चालू हो जाता है। ये भी नहीं कि दूसरा सपना आएगा, मेरा वो सपना ही आएगा मुझे और पूरा आएगा। ये मेरे साथ होता है। या तो फिर मैं लेटूँ ना सोऊं तो ठीक है, वरना वो सपना पूरा दिखे भी ना मानेगा नहीं। ये हालत मेरी रहती है। तो आज इस सपनों की दुनिया में आपको बताएंगे हम कि अगर आपको कभी भी सपने की बात कर रही हूँ, कोई काला साया दिखे या ऐसा लगे कि आप नींद में हैं और आपके इर्द गिर्द कोई है, आसपास है, छत में कोई चल रहा है, और आप जब अचानक से आँख खुलती तो आपको लगता है आप सपने में थे। यकीन मानो, आप सपने में नहीं होते हो उस वक्त। वो सपना नहीं होता, वो रियलिटी होती है। आपके साथ चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं चल पाता है, आपको ऐसा लगेगा आप नींद में थे। दूसरे दिन जब आप सो के उठते हो तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं नीला लाल निशान पड़ा मिलता है। वो उसके निगेटिविटी का प्रतीक है। वो जो निशान होता है वो उसी की वजह से होता है। हमारे यहाँ 70% लोगों के आज तक मेरे पास जितने केस आए, जितनी प्रॉब्लम्स आई, जितने लोग आए, 70 से भी ज़्यादा % मैं निकालूंगी कि ऐसे लोग आते हैं जिनके बॉडियों में ये निशान पड़ जाते हैं। कभी पैर में, कभी जांघ पे, कभी हाथ पे, ऐसी जगह पे ही पड़ते हैं। ये भी याद रखना, ये निशान ऐसी जगह ही पड़ते हैं। कभी कभी लोगों को दावा पड़ता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इन चीज़ों से बचो। तो जो दावा पड़ता है वो 12 से रात 12 के बाद से और 2:40 के बीच में ही पड़ता है। आप अंदाज लीजिएगा, जब आपको दावा पड़ेगा तो आपका दिमाग, जो माइंड है, वो काम करेगा। आपका दिमाग पूरी तरीके से शून्य नहीं होगा, वो सोचेगा, समझेगा, चिल्लाना चाहेगा, भागना चाहेगा, लेकिन ना आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी, ना आप हाथ उठा पाएंगे, ना आपका पैर चल पाएगा। इसको हमारी भाषा में कहते हैं दावा। स्वप्न शास्त्र आप पढ़िएगा। दावा का मतलब होता है कि आपके पास कोई निगेटिव शक्ति है, कोई आत्मा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। यक्षिणी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके पास किसी कारण से आ रही हो, कुछ बताना चाह रही हो, और आप जब तक उसको नहीं जानोगे वो आपको छोड़ेगी नहीं, तो आती रहेगी, रिपीटेड होता रहेगा आपके साथ, ये दावा पड़ता रहेगा। तो
इसको जानने का तरीका बता देती हूँ कि आपको जानने का तरीका क्या है कि आपके साथ क्या हुआ है, और ये दोबारा ना हो इसका उपाय भी बता देती हूँ आपको मैं। जब आप रात को सोने लगें, अपने बिस्तर पे जाएं, तो उसके पहले हाथ पैर अच्छे से धो के, मुंह धो के, बिल्कुल ठंडे पानी से साफ सुथरे होके अपने बिस्तर पे जाएं और थोड़ा सा गंगा जल छीट लें, ताकि आपके साथ ये दोबारा ना हो, ये काला साया, ये दावा आपके ऊपर ना पड़े। इससे बहुत हद तक कंट्रोल होता है, मतलब 60-70% तक मैंने कंट्रोल किया है लोगों को सिर्फ इस उपाय से। दूसरा उपाय, अपने सिरहाने पे लहसुन रखें, या तो सफ़ेद कपड़े में बांध के 4-5 लहसुन छील के हर हफ्ते बुधवार के दिन आपका जो शयन कक्ष है उसके गेट पे बांध दें। बुधवार के बुधवार करना है ये उपाय, हर बुधवार को बदलते जाएंगे तो आपके साथ ये नहीं होगा। अब अगर आपके साथ कोई यक्षिणी है, कोई दैवी शक्ति है, वो कुछ बताना चाहेगी, आप पिछले जन्म से रिलेटेड हो, कैसे भी हो, अगर वो आपके साथ है, तो जब वो आती है और आपकी नींद खुलती है ना, जब दावा आपके ऊपर पड़ता है, तो एक अजीब सी खुशबू आपके पास आएगी। वो खुशबू हवन की हो सकती है, लोभान की हो सकती है। ऐसी खुशबू आपके पास आएगी ना कि आप नींद खुलने के बाद, दावा के जाने के बाद 2 मिनट तक करीब आप ना उसमें रहोगे, ये खुशबू आ रही है, फिर खुशबू गायब हो जाएगी, तो मतलब अच्छी शक्ति है। अगर खुशबू आने की बजाय आपके शरीर में जगह जगह निशान बन जाए, कभी जांग में, कभी हाथ में, कभी पैर में, अगर ऐसे लाल पीले नीले जो भी निशान पड़ते हैं, नीले और लाल ज़्यादा पड़ते हैं, तो आप यकीनन मानो कि आपके साथ कोई बुरी शक्ति थी। अब एक चीज़ ये है कि निशान पड़ते क्यों हैं, मैं इसका भी लॉजिक बताऊंगी। मैंने इसको बोला, ये जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, ये रक्त पीती हैं, रक्त पिपासिका, ये रक्त पीती हैं। जब आपका कभी भी आप देखना, जब इंजेक्शन लगवाते हो कहीं आप, या ब्लड टेस्ट के लिए जब ब्लड निकलवाते हो, तो वहाँ पे जहाँ से ब्लड निकलता है वहाँ पे काला धब्बा पड़ता है ना, सेम वही धब्बा पड़ता है। जब ये रक्त पीती हैं उस जगह से और वहाँ से रक्त निकलता है, तो स्किन के ऊपरी लेयर पे रह जाता है, जिसके कारण वो ब्लैक हो जाता है, वहाँ पे आपके निशान पड़ते हैं। आप सुबह उठते हो तो काफ़ी वीक फील करते हो, वीकनेस रहती है आपके अंदर, आपको लगता है जैसे आपके शरीर में जान नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, थके थके से महसूस करते हो। ऐसे मैंने बहुत सारे केस अब तक में सुलझाए हैं, और उन केसों का मेरे पास आज भी एक आध उदाहरण है। जो मेरे लाइव में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो चाहे तो कमेंट्स करके बता देंगे। कुमार ब्लॉग के नाम से हैं। उनके साथ एक यक्षिणी थी, उनको दाग नहीं पड़ते थे, बट वो बेचैन होती थी, उनको नींद नहीं आती थी। वो उसके बारे में जब तक नहीं जानते थे तब तक परेशान थे। जिस दिन मैंने उनको बता दिया कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं, उस दिन से उनको दिखनी बंद हो गई, उनकी बेचैनी खत्म हो गई, वो सुकून में आ गए, उनकी तकलीफ़ें खत्म हो गई। तो जब तक आप किसी चीज़ के रहस्य के बारे में नहीं जान जाते तब तक ही वो परेशान करता है। जैसे ही रहस्य जानते हो, रहस्य परेशान करना बंद कर देता है। तो आपके शरीर में अगर काले नीले निशान पड़ रहे हैं, तो मैंने उपाय बता दिया है, वो उपाय ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप बीमार होते जाएंगे। आपकी बॉडी में कई ऐसी बीमारियां पनपेंगी जो खास कर मतलब ब्लड में इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा बीमारियां बनती हैं ब्लड में इन्फेक्शन की, यूरिन में इन्फेक्शन की। जितनी बीमारियां अधिकतर इन्हीं निगेटिव शक्तियों की वजह से होती है। तो गाइस, मैंने जो आज का वीडियो बनाया है, इससे आप लोग जान गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। कल मैं फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगी। अब अगला वीडियो क्या चीज़ दिखती है सपने में, उसके ऊपर लेके आऊँगी। आप लोगों को कोई भी सपना आता है तो मुझे ज़रूर बताएं, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उस सपने के बारे में वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी, और आप लोग जान जाएंगे कि आपके सपनों की दुनिया में क्या चल रहा है। सपनों की दुनिया में हमारे जीवन का जितना परसेंट हम सोने में खर्च करते हैं ना, उतना ही परसेंट हमारा सपने देखने में खर्च होता है, वही समय लगता है हमारा। तो इतना समय हम बर्बाद क्यों करें? वो जो समय हमारा सपने देखने में व्यतीत हुआ है, उसके बारे में हम जाने क्यों ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें ही क्यों ऐसा होता है, हमें दावा क्यों पड़ता है, हमें सपने क्यों आते हैं, हमारे सपनों का अर्थ क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या होता है जो सपनों के द्वारा हम तक आने की कोशिश करता है। ये चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें गाइस।
चलिए अलविदा, विदा लेते हैं। कल के वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, शुभ रात्रि। इस स्वप्नदर्शिका मतलब होती हैं आँखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बना के आप लोगों की प्रॉब्लम का हल निकाल सकूं। तो धन्यवाद आप सबका, बाय बाय।